टाइम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी जानवरों में जनन की प्रक्रिया को आज हम लोग जानेंगे। तो लिखा है एज वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं दैट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, ज़िंदगी की अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि डाइजेशन यानी खाने को हजम करना, कैलकुलेशन, एक्सरसाइजेशन एंड रिस्पिरेशन यानी सांस लेना, है ना, और जो हमारे बॉडी में वेस्ट बचा है उसको बाहर निकालना। इस तरह के अलग अलग प्रोसेस है और इनिशियल फॉर द सर्वाइव ऑफ एवरी इंडिविजुअल यानी हर एक शख्स को, चाहे इंसान हो चाहे जानवर कोई भी हो, वो अगर वो जिंदा है, अगर वो जानदार है, तो उसे सरवाइव करने के लिए ये सारे प्रोसेस करना पड़ेंगे। खाना खाना भी पड़ेगा, आराम भी करना पड़ेगी, सांस भी लेना पड़ेगी, है ना। बट रिप्रोडक्शन इज इनिशियल फॉर एवरी कॉन्टिन्यूसली ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। लेकिन अगर हम दुनिया में, पृथ्वी पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी नस्ल आगे तक चलती रहे, तो रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो ज़ात है, जो इंसान की या जानवर की जिसकी भी एक नस्ल है, वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लायन है, लायन माने शेर, है ना, शेर है, अगर वो अपने जैसे बेबी को जन्म नहीं देगा, यानी अगर वो कैप को जन्म नहीं देगा, तो क्या होगा, एक एज लिमिट होगी, है ना। हर एक एज लिमिट के बाद हर चीज़ मर जाती है। इंसान को ले लीजिए, 60 to 100 एज के अंदर वो मर जाता है, 100 एज से ज़्यादा वो नहीं जीता, है ना। अब अगर इंसान अपने जैसे दूसरे को ना जन्म दे तो क्या होगा कि इंसान की जो प्रजाति है वो विलुप्त होने लगेगी, यानी ख़त्म होने लगेगी। सेम इसी तरह से अगर वो शेर अपने जैसे एक बेबी को जन्म नहीं देगा तो क्या होगा कि जब वो शेर मरेगा तो उसकी जाति ख़त्म, फिर हम कभी भी शेर को नहीं देख पाएंगे। कायम रहे इसके लिए हर किसी को, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चिड़िया हो, कोई भी हो, सबको अपने जैसों को जन्म देने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए क्या लिखा है, जस्ट थिंक, सोचिए ज़रा, व्हाट विल हैपन इफ़ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड, यानी अगर क्या होगा अगर जो जानदार चीज़ें हैं वो अपने जैसों को जन्म ना दें। सिंपल, अभी मैंने आपको पूरा ऊपर डिटेल में समझाया क्या कि उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, वो चीज़ फिर हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। लिविंग बीइंग्स आर नॉट इमर्टल, यानी कि वो हमेशा के लिए जीवित रहने वाली चीज़ नहीं है, अमर नहीं है ना। इवन एक्चुअली दे डाई, यानी वो मरते हैं। सो वॉट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एक्सिस्ट इन नेचर, यानी कि हम फिर ये कैसे श्योर करेंगे कि जो चीज़ें हैं वो नेचर में बराबर हैं या ख़त्म ना हो जाएं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर द एक्सटेंस ऑफ स्पीसीज देयर हैज़ to be some process, this process that help in giving rise to similar individual form the existing one parent is called reproduction। अब ये बोलते हैं कि ये इसके लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जिस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोडक्शन के अंदर होता ये है, इस प्रोसेस में ये होता है कि अपने जैसों को जन्म देने की प्रक्रिया है ये, ठीक है। बिल्ली है अपने जैसे को जन्म देगी, कुत्ता है वो अपने जैसे को जन्म देगा, है ना। या आप चिड़िया है तो चिड़िया अपने जैसे को जन्म देगी, तोता अपने जैसे को जन्म देगा, ठीक है। ये जो जन्म देने की प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो इन all the animals, plants and lower unicellular organism or in all living beings। कहने का मतलब है कि ये जो प्रोसेस है यानी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में ही ज़रूरी नहीं बल्कि जानवर, पेड़ पौधे और जो यूनिसर्कुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में, और साथ ही साथ जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सब में होना ज़रूरी है। इट मेक श्योर, ये श्योर करता है कि
डिसकंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटेंशन, यानी कि जो जीव है जिसकी भी यहाँ बात हो रही है वो जीव एक लेवल में रहे, ना वो उनकी मात्रा ज़्यादा हो और ना वो विलुप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हुए, इसके मद्देनज़र रखते हुए हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, अ मैंगो ट्री गिव्स राइज द मैंगो ट्री, यानी कि एक आम का पेड़ है तो वो आम के पेड़ को ही जन्म देगा। अ कैट गिव बर्थ टू किटन, और एक बिल्ली है तो वो अपने बेबी को ही जन्म देगी, यानी बिल्ली के बच्चे को। प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीसीज एवरी टाइम, चाहे वो कितनी बार भी जन्म दे, हर बार वो अपने जैसे सेम एक जो हमारे जैसा स्पीसीज है उसको ही जन्म देगी, है ना। जैसी वो खुद है वैसी वो जन्म देगी। अगर वो बिल्ली है तो बिल्ली को ही जन्म देगी, चाहे वो एक बार दे चाहे वो 4 बार दे। ठीक है, हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, आपने अलग अलग तरह के जानवरों के बच्चों को देखा होगा। ट्राई टू रिकॉल, सोचने की कोशिश कीजिए। द नेम ऑफ यंग वंस, इनके बच्चों की, ऑफ सम एनिमल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल, ये जो आपको टेबल में कुछ जानवर दिए गए हैं इनके बच्चों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन के बच्चे को बेबी कहते हैं, कैट, डॉग, बटरफ्लाई इनके बच्चों को क्या कहेंगे, जबकि हैन के बच्चे को चिकन कहेंगे, और इसके अलावा काऊ और फ्रॉग के बच्चों को क्या कहेंगे, तो ये आपको बताना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग टेबल को देख लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि मैन के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बेबी, जबकि कैट के बच्चे को किटन, डॉग के बच्चे को पपी, बटरफ्लाई के बच्चे को कैटरपिलर, और उसके अलावा चिकन के बच्चे को चिकन ही कहेंगे। काऊ के बच्चे को कैफ कहेंगे, यानी हैन है यहाँ पे, है ना, हैन के बच्चे को चिकन कहेंगे। इसके अलावा काऊ के बच्चे को कैल्फ कहेंगे और फ्रॉग के बच्चे को टैडपॉल कहेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम थी इसलिए ऐसा हो गया, आप लोग सही कर लेंगे। ठीक, तो आगे ना समझ में आपके कि फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, बटरफ्लाई के बच्चे को क्या कहते हैं, आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अब आपका है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो देखिए लिखा, जस्ट लाइक इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दीज आर, यानी कि अब ये बोलते हैं कि चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, पेड़ और पौधे दोनों में दो तरह के, किसमें, पेड़ों में और जानवरों में 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, एक होते सेक्सुअली और एक होते असेक्सुअली। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको इन्होंने इसका फ्लो चार्ट भी बताया है कि टेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, नंबर 1 सेक्सुअली और नंबर 2 असेक्सुअली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो देखिए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उसे कहा जाता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर आर 2 parents, male or female, participate in producing their offspring, resulting from the fusion of male and female gametes, is called sexual reproduction। अब देखिए जो ये वाला रिप्रोडक्शन होता है इसमें आदमी और औरत यानी मादा और नर दोनों का हिस्सा होता है, दोनों मिलके एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका असेक्सुअली होता है इसमें क्या है, इट इज़ प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफेंस। अब क्या होता है, वो अपने आप को ही तोड़ता है और अपने नए बेबी को जन्म दे देता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स होते हैं, चाहे मम्मा हो चाहे पापा हो। तो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे आपको और डिटेल स्टडी होगी तो आपको और अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल जितना आपको समझाना था मैंने समझा दिया। अब आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो लिखा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है इसको बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ से लिखेंगे दिस इज द प्रोसेस दैट help in giving rising to similar individual offspring from the existing one parents is called reproduction। यानी जब अपने जैसे किसी दूसरे को जन्म दिया जाता है, इसकी जो प्रक्रिया है इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। जानदार चीज़ों में रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या महत्व है को बताना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या महत्व है इसका। तो आप यहाँ से लिखेंगे दिस प्रोसेस इंश्योर
द कम्युनिटी ऑफ कास्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट लाइफ फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यानी कि अब ये लोग क्या काम करते हैं, जो जन्म देते हैं, अगर हम जन्म नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो जो जाति है, वो जो प्रजाति है, वो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी और उनकी जो संख्या है वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगेगी। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिखा है, व्हाट विल हैपन इफ़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोडक्शन। अगर मान लीजिए जो जानदार चीज़ें हैं वो रिप्रोडक्शन ना करें तो क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, इफ़ द क्रीचर डिड नॉट ब्रीड, यानी अगर वो अपने जैसों को जन्म नहीं देंगे, देन देयर कास्ट वुड हैव बिकम इंक्रीज्ड, यानी कि उनकी जो जाति है, वो जो उनकी प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि अगर शेर अपने जैसे को जन्म नहीं देगा तो जब वो मर जाएगा तो उसके बाद उसका नाम लेवा कोई नहीं होगा, यानी शेर की प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी होगी। कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में जो अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं वो कितने टाइप से हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए अगर आप लिखना चाहें तो मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं और पूरा यहाँ तक। ठीक, लेकिन ये आपको तब डिपेंड करता है जब नंबर, अगर ये 6 मार्क्स का होगा तो आप इसको पूरा लिखेंगे, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का है सिंपल क्वेश्चन तो आप फिर वो आंसर लिखेंगे जो मैं अब आपको लिखाने जा रही हूँ। सिंपल आप यहाँ से लिखेंगे, एनिमल हैव 2 मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर 2 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस आप बस इतना ही लिखेंगे कि जानवरों में 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअली और एक होता है असेक्सुअली। बस इतना लिख के आप आंसर समाप्त कर देंगे। यदि ये आंसर क्वेश्चन अगर आपके 2 मार्क्स का है और अगर आपको 6 मार्क्स का है तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे और फिर एग्जाम्पल भी देंगे। ऐसे ही आप असेक्सुअली को भी एक्सप्लेन करके आंसर देंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 6 मार्क्स में आता है, अदरवाइज ये अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर पूरा माना जाएगा। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।